हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम फिर से एक नया पाठ लेकर आए हैं। पाठ का नाम है चतुर चूहा। तो इस पाठ में क्या होगा, चतुर चूहे हैं, कुछ चूहे हैं जो बहुत ही चतुर है। चतुर यानी बहुत चालाक है। और कुछ बिल्लियां हैं जो क्या करना चाहती है, चूहों को खाना चाहती है। लेकिन चूहे किस प्रकार से बचते हैं उन चूहों और बिल्लियों से, इन्हीं बातों को हम इस पाठ में जानेंगे और साथ ही इस पाठ को पढ़ने की चेष्टा करेंगे। और मुश्किल वक्त में या जिससे हमें डर लगता हो या उनसे किस प्रकार से बचे रहना चाहिए, इसके बारे में भी हम जानेंगे इस पाठ में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पाठ। तो इस पाठ को पढ़ने से पहले हम कुछ शब्दों को जानेंगे। वे शब्द है, पहला शब्द है बिल्लियों। बिल्लियों यानी ढेर सारे बिल्लियां। फिर बूढ़े यानी बूढ़ा जिसका बहुत उम्र हो चुका है। गड़बड़ मतलब क्या है, गड़बड़ होना यानी कुछ खराब होना, कुछ खराब बात होना। फिर सलाह यानी किसी को एडवाइस देना या कुछ अच्छी बातें बताना। बिल यानी जिसमें चूहे रहते हैं मिट्टी के अंदर, बिल। धुन यानी कुछ नगाड़े हो या ढोल हो या कहीं ऐसे बांसुरी की आवाज को कहा जाता है धुन। फिर चतुराई, चतुराई यानी किस प्रकार से चतुर काम किया जाता है, चतुराई उसे ही कहा जाता है। तो इस पाठ को, आज का पाठ को शुरू करते हैं। चलिए, पहला वाक्य है, एक समय की बात है। बिल्लियों ने चूहों को अपने साथ खाना खाने के लिए बुलाया। सभी चूहे एक जगह इकट्ठे हुए। बूढ़े चूहे ने कहा, भाई मुझे तो कुछ गड़बड़ लगती है। बिल्लियां हमारी दुश्मन है। तो यहाँ पर क्या हुआ, एक समय की बात है, बिल्लियों ने क्या किया, चूहों को अपने साथ खाना खाने के लिए बुलाया। जिस प्रकार से लोग अपने घर क्या करते हैं, लोगों को या अपने मेहमान के रूप में अपने घर आने के लिए बोलते हैं, वैसे ही बिल्लियों ने भी चूहों को खाने के लिए बुलाया। क्योंकि देखो, अभी यहाँ पर बूढ़ा जो चूहा है वो बोल रहा है कि गड़बड़ लगती है। क्योंकि असल में क्या है, बिल्लियां और चूहे जो होते हैं एक जगह मिलकर नहीं रह सकते। किसी ना किसी उपाय करके, कोई ना कोई उपाय करके कर कर क्या करते हैं, बिल्ली जो है चूहे को खा ही डालती है। इसीलिए उन दोनों में क्या होते हैं, हमेशा ही दुश्मनी बना हुआ रहता है। तो इसीलिए बूढ़े शेर ने कहा कि कुछ गड़बड़ लगती है, इसीलिए बिल्लियां हमारी दुश्मन भी ऊपर से। ऐसे कहने पर क्या हुआ, आगे देखते हैं। फिर भला हमें खाने पर क्यों बुलाएं, बिल्लियां हमारे दुश्मन हैं, इसीलिए हमें खाने पर क्यों बुलाएंगे, कुछ ना कुछ तो बात जरूर ही होती होगी बोलकर कहा। फिर उसने सभी चूहों को सलाह दी कि जहां खाना खाने जाएं उस जगह में हम सब अपने लिए एक एक बिल बना ले। बिल यानी मिट्टी को खोदकर छोटा सा छेद बनाना, फिर वहां पर घुसकर बचा जा सकता है, ऐसा एक बिल बनाया गया। उसके बाद ठीक समय पर बिल्लियां और चूहे इकट्ठे हुए। सभी लोग एक जगह पर इकट्ठे हुए, बिल्लियां और चूहे एक साथ। फिर भोजन के पहले नाच गाना शुरू हुआ। हाँ, दोनों में क्या हुआ, गाना शुरू हुआ, नाच शुरू हुआ। दोनों ओर से बाजे बजने लगे। बाजे यानी क्या है, ढोल नगाड़ा बांसुरी, ये सब कुछ एक साथ बजने लगे। चूहे अपने अपने बिल के पास ही नाच रहे थे। क्या हो रहा था, सभी लोग, सभी चूहे जो अपने खुद से बनाए हुए बिल यानी छोटे से छेद होते हैं उसके पास ही नाच रहे थे। कुछ देर बाद बिल्लियों के बाजों से यह धुन निकली। क्या धुन निकली, जैसे कि बाजे मतलब क्या, गिटार की आवाज भी हो सकती है या ढोल की आवाज भी हो सकती है। इन सब से नाचो गाओ झपटो खाओ बोलकर आवाज निकली। क्या निकली, नाचो गाओ झपटो खाओ, यानी किसको खाओ पता है, यहाँ पर कहा गया है कि चूहों को खाओ झपट कर, जल्द से जल्द नाचो गाओ और झपट कर खाओ बोलकर उन लोगों की धुन निकली। फिर से कहा, नाचो गाओ झपटो खाओ कहा, फिर झपट के खा लो कहा। तो उतने में ही क्या हुआ, चूहों ने धुन को समझा। चूहों ने क्या कर लिया, धुन को समझ लिया। फिर उनके बाजों से तुरंत यह धुन निकली, नाचो गाओ
बिल में जाओ। फिर से उन लोगों के फिर से निकली, नाचो गाओ बिल में जाओ, यानी सभी को कहा गया धुन में, यानी बाजे के सहारे से ही कहा गया कि बिल में जाओ। इस प्रकार से चूहों ने ढोल, जो भी बांसुरी, गिटार वगैरह बजा के क्या कर दिया, आगाह कर दिया, यानी जानने वाले बना दिया, सबको समझा दिया कि जल्द से जल्द हमें अब बिल्लियां जो है हमें अब खाने वाली है, इसलिए हमें जल्द से जल्द क्या करना पड़ेगा, बचना पड़ेगा, इसलिए अपने अपने बिल में घुस जाओ बोलकर तब क्या हुआ, सभी चूहे जो अपने अपने बिल के अंदर घुस गए। इसे सुनकर बिल्लियां चूहों पर झपटी, सभी बिल्लियां झपट गई क्योंकि जल्द से जल्द खाना चाहती थी बिल्लियां। लेकिन चूहे तुरंत अपने बिलों में घुस गए। बिल्लियां एक दूसरे का मुंह ताकती रही यानी क्या है, मुंह देखती रही, कुछ नहीं कर पाई बिल्लियां। अब क्या करेगी, क्योंकि वो अभी तो चूहे जो है बिल में घुस चुके हैं, पहले से तैयारी थी बचने के लिए, इसीलिए बच पाए। उसके बाद बूढ़े चूहे की चतुराई जो है उसने सबकी जान बचाई। यहाँ पर सभी के जान जो है किसने बचाई, बूढ़े चूहे ने बचाई। इसलिए बूढ़े जो लोग होते हैं उनके पास ज्यादा अनुभव होता है, ज्यादा ही क्या होता है, ज़्यादा उम्र होने की वजह से उनके पास ढेर सारी उपाय होती हैं किसी भी शत्रु से बचने के लिए। इसलिए हमें बड़ों के, हम भी अगर अपने से बड़ों की क्या करते हैं, बातों को सुनते हैं तो उससे ढेर सारा ज्ञान मिलता है। जिस प्रकार से चूहे जो है अपने से बड़ों की सलाह जो माना, तो क्या हुआ, इस पाठ में यही हुआ कि चूहा ने किस प्रकार से चतुराई से यानी चतुर बन के अपनी जान बचाई। इसलिए इस पाठ का नाम हुआ क्या, चतुर चूहा। तो आप सब भी अगर कोई आपको हानि पहुंचाना चाहता है या आपको लगता है कि वो आपका दुश्मन है, तो आप क्या करें, उन सब से हमेशा से तैयारी में रहना है कि उनसे किस प्रकार से हानि मिले बिना ही क्योंकि आपको चोट पहुंचने से आपको दुख पहुंचेगा। इसलिए क्या करना है, आप सबको हमेशा से ही पहले से ही तैयारी करना है कि हम बच कर रहे। ठीक है, तो इस पाठ में हमने चूहों की चतुराई के बारे में जाना। तो यही था आपका अंतिम पाठ इस साल के लिए। अगले साल आप सबको फिर से मिलेंगे, आप सबके साथ मिलेंगे। आशा करता हूँ कि अगले साल हमारा स्कूल भी खुल जाए। तब तक के लिए क्या करते हैं, आप लोग ध्यान से पढ़िए, एग्जाम आ रही है और परीक्षा में अच्छे नंबर लाना है और माँ पिताजी की बात सुनना है। ठंड में ज़्यादा बाहर नहीं निकलना है, घर अपने आप को हमेशा ही क्या करके रखना है, गर्म करके रखना है। धन्यवाद।